अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं पाठ योजना या आदर्श पाठ योजना, दीर्घ पाठ योजना, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 40 मिनट का होता है और इसी को उर्दू में कहते हैं तवील दरस का मंसूबा। तो वो कैसे बनाया जाता है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। लिंक डालिए, उसको उस पर लिखिए तवेल दरस का मंसूबा, फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिखिए जिस स्कूल में आपको पढ़ाने जाना है, या जो भी स्कूल से आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो उस स्कूल का यहाँ पे नाम डालिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे तारीख डालिए, तारीख के बाद में दर्जा, तो दर्जा ये 8, आप यहाँ पे 7 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7, 8, 9 ऐसे दर्जा से कोई मैटर नहीं करता। आपका जो एग्ज़ामिनर होगा या जो आप फाइल बनाएंगे तो उससे टीचर्स आपके ये देखना चाहते हैं कि आपको इसका फॉर्मेट बनाना आता है कि या नहीं। तो ये दर्जा मेन नहीं होता है, बल्कि आपका जो फॉर्मेट है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो दर्जा के बाद फिर यहाँ पर आप लिखिए मजमून, तो मजमून में यहाँ पर उर्दू रहेगा और ज़ेले मजमून। तो उर्दू में अगर हम बात करें तो ज़ेले मजमून 2 होते हैं, एक नज़्म होता है और एक नस्र होता है। तो ये आज हमारा रहने वाला है नज़्म, और जो बारी है ये बारी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा करके जिस बारी में भी आपको जाना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 40 मिनट वक्त क्या है, ये 40 मिनट का, इसीलिए ये तवेल दरस का मंसूबा है या इसे दीर्घ पाठ योजना भी कहेंगे। और उन्वान, तो उन्वान ये है, उन्वान का नाम है खुदा की शान, उन्वान कहते हैं टॉपिक को। फिर आता है मकासद उमूमी, यानी मकासद उमूमी क्या होता है, सामान उद्देश्य, जो हर जितने भी लेसन प्लान आप बनाएंगे सबके मकासद उमूमी सेम रहेंगे, और मकासद खुसूसी यानी विशिष्ट उद्देश्य, तो वो अलग हो जाएंगे। जिस अकॉर्डिंग आपका लेसन प्लान होगा उस अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है, टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो मकासद उमूमी जो है, यहाँ पे मकासद उमूमी डालिए और फिर उसके बाद में लिखिए नंबर 1 पे कि तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। फिर दूसरे नंबर पर डालिए कि तलबा को मुनासिब लब व लहज़ा और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नज़्म, यहाँ पे नज़्म रहेगा क्योंकि ये नज़्म है, अगर नस्र होता है तो यहाँ पे आप नस्र डालते, नज़्म पढ़ने की मश्क बहम पहुँचाना। फिर तीसरे नंबर पर डालिए कि तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। फिर नंबर 4 पे आएगा कि तलबा को अच्छी व मुतज़्ज़न बुलंद ख्वानी सिखाना। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आएगा कि तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। तो ये हुआ हमारा मकासद उमूमी। फिर अब हम बात करते हैं मकासद खुसूसी यानी विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होगा, तो नंबर 1 पे आप डालिए कि इल्मी, यहाँ पे इल्मी डालिए। फिर इल्मी के अंदर लिखिए कि तलबा को, अब यहाँ पे जो डॉट डॉट है यहाँ पे आपको अपने उन्वान का, अपने टॉपिक का नाम डालना है। तो तलबा को खुदा की शान से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना, ये हुआ इल्मी में। और फिर दूसरे नंबर पे आता है अदराक, सॉरी इसको अदराक नहीं बल्कि इदराक बोलेंगे, तो इदराक, तो इदराक क्या है, इसमें आप लिखेंगे कि तलबा को, फिर यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम लिखिए कि तलबा को खुदा की शान की अहमियत से वाकिफ़ कराना। फिर तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा फ़ाल, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि तलबा खुदा की शान सबक का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। तो ये हुआ मकासद खुसूसी के बारे में। अब हम जानते हैं लौज़ामात यानी सहायक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो लौज़ामात की जगह पे होगा मॉडल हो सकता है, नक्शा हो सकता है, चार्ट हो सकता है वगैरह। फिर तदरीस का तरीका, तो तदरीस का तरीका कैसा होना चाहिए, तो तदरीस का तरीका सवाल व जवाब का तरीका और डिस्प्ले का तरीका। फिर इसके बाद में आता है मुशरिक इल्म, मुशरिक इल्म यानी पिछला इल्म कितना है। तो तलबा, यहाँ पे फिर से टॉपिक का नाम डालना है, तलबा खुदा की शान के बारे में अमूमी मालूमात रखते हैं। तो यहाँ मुशरिक इल्म के बारे में आप यहाँ पे हेडिंग में लिख देंगे, लेकिन ये मालूमात रखते हैं तलबा, इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको पता करने के लिए आप बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे जिसे तमहीदी सवालात कहते हैं।
तो और फिर ऐसा सवाल पूछेंगे कि जो सवाल आप बच्चों से पूछेंगे उसका जो बच्चे जवाब देंगे उसी से रिलेटेड आपको दूसरा सवाल बनाना है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए जानते हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाया जाता है। तो तमहीदी सवाल आप इसमें 3 कॉलम बनाइए, सीरियल नंबर डालिए और दूसरा कॉलम जो हो उसमें लिखिए तलबा असातिज़ा के अक़दामात और तीसरे में लिखिए तालिबे इल्म के फ़ाल। फिर सवाल नंबर 1 पे आप पूछिए कि हम किस पे लिखते हैं। तो बच्चे बताएंगे कागज़ पे, ब्लैक बोर्ड पे, यानी जो जिस पे लिखता होगा वो उस पे बताएगा। फिर आप यहाँ पे कागज़ आया है, ब्लैक बोर्ड आया, तो इसी जो बच्चों ने जवाब दिया है अब इसी से रिलेटेड आपको दूसरा सवाल बनाना है। तो चूँकि यहाँ पे कागज़ भी आया है, ब्लैक बोर्ड भी आया है, तो अब आप फिर से पूछिए कागज़ कि सवाल नंबर जो दूसरा होगा आपका वो होगा कि कागज़ पे हम किस से लिखते हैं। तो बच्चे बताएंगे हाथ से। अब इसी हाथ से आपको तीसरा सवाल बनाना है। तो जो तीसरा सवाल है कि हाथ को किसने बनाया, तो बच्चे बताएंगे खुदा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, यानी हर तरह के बच्चे होंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे। फिर आप उस बच्चों से पूछिए कि सवाल नंबर जो यहाँ पे खुदा आया है या जो भी आया है, तो सवाल नंबर चौथा आप पूछिए कि खुदा की शान और क्या क्या है, यानी खुदा ने और क्या क्या बनाया है उसके बारे में आप हमें बताइए। तो जो बच्चे जानते होंगे वो बताएंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो वो खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मसला सवाल है, यानी अब इसी को हमें पढ़ाना है। फिर आप ये जो 3 कॉलम हो चुका है, तमीदी सवालात आपको मिल गया है। फिर इसके बाद में आप बयान मकसद करेंगे और ये बयान मकसद अलग रहेगा, इस 3 कॉलम में नहीं होगा। तो बयान मकसद हेडिंग डालिए, फिर उसमें लिखिए तलबा आज हम सब मिलकर यहाँ पे खुदा की शान के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। फिर इसके बाद में अब आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए। तो पढ़ाने से पहले आप पेशकश नंबर 1 यानी इसको प्रस्तुतिकरण कहते हैं, तो वो क्या होने वाला है, इसमें भी आपको 3 कॉलम ही बनाने होंगे। तो पहला जो कॉलम होगा वो होगा तदरीसी नुक्ता, और दूसरा होगा तलबा असातिज़ा के अक़दामात, और तीसरा होगा तालिबे इल्म के फ़ाल। फिर अब जो तदरीसी नुक्ता है यानी आपको जो पढ़ाना है, जो टॉपिक है आपका, तो वो यहाँ पे लिखना है कि खुदा की शान का तारुफ, जो कि ये आपका टॉपिक है। पीछे चले गए थे, सॉरी। तो आप खुदा की शान, अब तलबा असातिज़ा के अक़दामात यानी तलबा असातिज़ा क्या बोलेंगे, तो तलबा असातिज़ा कहेंगे कि ये ए ज़मीन व आसमान के मालिक, यानी इस ज़मीन और आसमान के मालिक कौन है, ये अल्लाह की बात हो रही है, खुदा की बात हो रही है। सारी दुनिया जहाँ के मालिक, तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, यानी जो सारा आलम है, सारी दुनिया है, वो सब तेरे कब्ज़े में है, यानी तुझी से है, तूने ही सबको बनाया है। तेरे वास्ते ही बड़ाई है, यानी हर बड़ाई तेरे ही लायक है। तू ही है सबका पालने वाला, यानी सबको पालने वाला कौन है, तो वो अल्लाह है, खुदा है। और सबका काम सबका निकालने वाला, यानी सबको तू ही पालता है, और सबका जो काम होता है, जो मुश्किल होती है, उसको तू ही आसान करता है। सारे काम के रास्ते तू ही निकालने वाला है। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर इसके बाद में आता है समझने का सवाल, यानी जो अब आपने जो प्रस्तुतिकरण 1 यानी पेशकश 1 में जो भी समझाया, तो बच्चों ने कितना समझा, इसके समझने के लिए आप बच्चों से समझने का सवाल पूछेंगे कि बच्चों ने कुछ समझा भी या नहीं। तो आप सवाल, इसमें भी आप 2-3 सवाल पूछेंगे बच्चों से जो आपने अभी पढ़ाया है जस्ट। तो यहाँ जब 3 कॉलम आप बनाएंगे तो आप सवाल नंबर 1 पूछेंगे कि ज़मीन व आसमान का मालिक कौन है। चूँकि आपने बच्चों को बताया है कि ज़मीन और आसमान का मालिक कौन है, अल्लाह है, यानी खुदा है। और सवाल नंबर फिर दूसरा पूछिए कि सबको पालने वाला कौन है, तो बच्चे सभी बताएंगे कि अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है। फिर आप तीसरे सवाल पूछिए कि भूख लगने पर हमें खाना कौन देता है, तो बच्चे खामोश हो जाएंगे। जब बच्चे खामोश हो जाएंगे तो ये फिर से आपका मसला सवाल बन जाएगा। फिर इसके बाद में आप पेशकश दूसरा, यानी वो पेशकश 1 यानी पेशकश 1 तो वो कंप्लीट हो गया, अब पेशकश दूसरा होगा। तो पेशकश दूसरा जो आपने छोड़ा है, जो बच्चों ने जहाँ पर बच्चे अटके हुए हैं, दूसरा जो पेशकश है, जो मसला सवाल दूसरा निकला है, तो उसको आपको यहाँ पे पढ़ाना है। तो फिर से आप उसी तरह 3 कॉलम बनाइए, और फिर जब आप दूसरे में पढ़ाइए तो उसमें पढ़ाइए भूख में हमें तू खिलाता है, यानी भूख में हमें कौन खिलाता है, तो भूख में हमें अल्लाह खिलाता है, खुदा खिलाता है। प्यास में तू हमें पिलाता है, यानी जब हमें प्यास लगती है तब तू ही हमें पानी देने वाला है। आँख दी तूने देखने के लिए, यानी ये आँख जो है, आँख का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, देखने के लिए।
अगर आँख ना हो तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। काम करने को हाथ पाँव दिए, यानी जब हम कोई काम करते हैं तो ऐसे नहीं कर पाते हैं, उसके लिए तूने हाथ पाँव दिए। बात को सुनने को दिए 2 कान, यानी बात हम किसी चीज़ को कैसे सुनेंगे, तो इसके लिए तूने हमें 2 कान दिए। बात कहने को तूने बख्शी ज़बान, यानी बात अब हम बोलेंगे कैसे, तो बोलने के लिए तूने हमें ज़बान दी। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर आता है समझने का सवाल, यानी जो आपने पेशकश दूसरा पढ़ाया है अब उसको बच्चों ने कितना समझा, इसके लिए आप फिर से समझने का सवाल बच्चों से पूछेंगे। तो समझने का सवाल में फिर से वही 3 कॉलम ही बनेंगे। तो सवाल नंबर 1 आप पूछेंगे बच्चों को कि आँख का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, यानी आँख जो है उससे हम क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे देखते हैं, देखने के लिए आँख है। फिर सवाल दूसरा आप पूछिए कि हम बात को किस से सुनते हैं, यानी हमें किसी चीज़ को जब सुनना होता है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे बताएंगे कान से। फिर सवाल तीसरा आप पूछिए कि इस नज़्म के शायर कौन हैं। तो चूँकि आपने बच्चों को ये बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, तो बच्चे खामोश हो जाएंगे। और फिर जब बच्चे खामोश हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि ये हमारा मसला सवाल है, यानी अब इसी को हमें फिर से पढ़ाना है। तो पेशकश तीसरा डालिए। तो पेशकश तीसरे पे फिर से आप उसी तरह 3 कॉलम ही बनाइए। फिर जो तीसरे पेशकश में आप पढ़ाएंगे बच्चों को कि तू यूं ही रुत पे रुत बदलता रहा, यानी हर रुत जो है मौसम को तू बदलता है, कभी जाड़ा देता है, कभी बरसात देता है, कभी गर्मी देता है, यानी सब रुत को बदलने वाला कौन है, तो तू है, यानी अल्लाह है, यानी खुदा है। फिर यूं ही दुनिया का काम चलता रहा कि सदा तूने मुश्किलें आसान, तेरी मुश्किल कसाई के कुर्बान, यानी मुश्किल को तू, सारे मुश्किल को आसान करने वाला तू है। और ये जो शेर है, यानी ये जो नज़्म है, इस नज़्म के जो शायर हैं उनका नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे जब आप ये सारा चीज़ पढ़ा चुके होंगे। तो फिर इसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड का काम। अगर आप ये रियल में आप प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने लेसन प्लान, तो आप जो इम्पोर्टेंट जब आए, यानी पेशकश 1 में जो इम्पोर्टेंट आपको लगे आप उसको साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाइए। अगर आप, चूँकि ये फ़ाइल है और अगर आप फाइल जब बनाएंगे, जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो इसको लास्ट में रखिए ब्लैक बोर्ड के काम को, और अगर आप सच में पढ़ा रहे हैं तो इसको साथ साथ ही करते रहिए। तो ब्लैक बोर्ड का काम, यहाँ पर आप ब्लैक पेपर लीजिए और उसको यहाँ पर चिपकाइए ऐसे करके, क्योंकि पूरा लुक आना चाहिए ब्लैक बोर्ड वाला। तो उस पर आप लिखिए कि इस नज़्म के शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, यानी ये जो नज़्म है खुदा की शान, इसके जो शायर हैं कौन है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। फिर आगे आप अल्फाज माने लिखिए कि खुदाई के माने होता है पूरा आलम। मुश्किल कुसा, तो मुश्किल कुसा होता है मुश्किल आसान करना। ऐसे 2-3 और अगर आप जानते हो तो उसको भी लिख सकते हैं, जैसे रुत यानी मौसम। तो ऐसे कर करके आप, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके जब आपका ब्लैक बोर्ड का काम मुकम्मल हो जाए, फिर इसके बाद आता है मुआयना का काम, यानी देखने का काम। तो मुआयना का काम हेडिंग डालिए और उसके बाद लिखिए कि तलबा असातिज़ा तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हक़ायक़ को लिखने का हुक्म देंगी और खुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी, यानी बच्चे सही से लिख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए आप घूम घूम कर देखेंगे भी। फिर जब ब्लैक बोर्ड का काम हो जाए, फिर उसके बाद में आता है तकरार के सवाल, यानी जो पेशकश 1, 2, 3 अब तक जितने भी आपने पढ़ाया है उनमें से कोई सा भी आप सवाल पूछ सकते हैं किसी में से, क्योंकि आपने पूरा पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप कम से कम 5 सवाल पूछिए। तो यहाँ पे आप 3 कॉलम वैसे ही बनाइए। फिर सवाल नंबर 1 आपका जो होगा वो होगा कि खाली जगह को मुकम्मल कीजिए। ये सवाल एक ही नहीं बल्कि सारा सवाल ही है यही। तो खाली जगह मुकम्मल कीजिए, यानी जो खाली जगह डैश है इसको भरना है, बच्चों से पूछेंगे आप। तो सवाल नंबर 1 आपका होगा कि ए ज़मीं व डॉट डॉट के मालिक। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे आसमान। फिर आप पूछे सारी डॉट डॉट के मालिक, तो ये होगा दुनिया। फिर बात के डॉट डॉट, तो यहाँ पर बात के तो सुनने को दिए 2 कान। बात कहने को तूने डॉट डॉट ज़बान यानी बख्शी यहाँ पे रहेगा। फिर तू यूं ही डॉट डॉट बदलता रहा, तो रुत पे रुत।
इस तरह आपका तकरार का सवाल भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है घर का काम, यानी अब बच्चे कुछ घर का काम भी लिखेंगे। तो घर के काम में आप बच्चों को देंगे कि तलबा असातिज़ा तलबा को खुदा की शान, यहाँ पे रहेगा खुदा की शान के बारे में लिख कर और पढ़ कर आने का हुक्म देंगे। यानी जो आपने बच्चों को पढ़ाया है खुदा की शान, इस टॉपिक को, इस उन्वान को पढ़कर और उसके बारे में लिख कर आएंगे। इस तरह आपका जो लेसन प्लान होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए तनकीद, और तनकीद का मतलब होता है समालोचना। यानी जो तनकीद होगा, यहाँ पे जो टीचर्स आपके होंगे, पीछे बैठे हुए होंगे, तो वो आपको देख रहे होंगे कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या, और यानी जो टीचर होंगे वो आपको फीडबैक देंगे। तो फीडबैक यहाँ पे वो अपना लिखेंगे, तनकीद लिखकर छोड़ना भी है आपको। इस तरह आपका लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF आप वहां से ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल भी हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके BEd या DLEd कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।